इसने 4 ट्रिलियन टच कराया। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सही है, मैं ये भी नहीं बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही फिगर है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि अभी कुछ और हमें अगर मॉर्गन स्टैनली अगर देखी जाए वो बिल्कुल इसी तरह है कि गुर्दे लिखवा लिए इन्होंने। वो 42% क्यों है? IMF की किस्तें आपने देनी, दें अब आप। $1 केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने हाल ही में अपने इस वक्त भारत के जो लोग हैं वो नंबर 1 है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, और मेरे वतन अजीज को बेच बेच के बेचने वालों का नंबर 2 है, और तीसरा नंबर आप सुन के हैरान। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो आज बात करते हैं पहले क्रिकेट के ऊपर। जो भारत फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हारा, उसका बहुत दुख हुआ। मैं मैच पहले देख रहा था, देखते देखते जब भारत की बैटिंग आई और उसके विकेट गिरे, और जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है और शुरुआत उनकी काफ़ी बेहतरीन रही, 10 ओवर तक भी भारत काफ़ी ऊपर था। पर उसके बाद जब उनके 2 प्लेयर्स हेड और एक और पता नहीं क्या नाम था, वो जब चले तो भाई भारत की बॉलिंग आज उस तरह से नहीं चली। हालांकि भारत की टीम में कोई कमी नहीं थी, उनके खेलने के अंदाज में कोई कमी नहीं थी, बट थोड़ी ही अगर बात की जाए तो थोड़ी ही फील्डिंग के बारे में कह सकते हैं। पर उसमें भी कोई ये नहीं कि उन्होंने जानबूझ के कोई बाउंड्री दे दी या फिर कोई कैच छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर फिर भी भारत मैच हार गया। तो इसको भारत की टीम का बैड लक ही कह सकते हैं, इंडिया का बैड लक कह सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते। बट इस दुख के साथ साथ एक बेहतरीन खुशी की भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ लेके आया हूँ। तो अब बात करते हैं भारत की जीडीपी के ऊपर। एक लाइव जीडीपी नाम का कोई चैनल है, और वो लाइव जीडीपी देते हैं। चैनल नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो लाइव जीडीपी देते हैं। जैसे जितनी भी जीडीपी होती है उसको डिवाइड करके मिनटों में वो लाइव दिखाते हैं। तो उसकी आज रिपोर्ट आई है कि भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। क्रॉस नहीं, मतलब 4 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। तो ये भी एक बेहतरीन खुशी की बात है। एक गम के साथ साथ आपको एक खुशी की भी न्यूज़ दे रहे हैं। और पाकिस्तान में इसी चीज़ को लेके 42% महंगाई ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, जो एक और IMF ने पैकेज दिया है। और उसके बाद अब पाकिस्तान एक और पैकेज के लिए IMF के पास जाने एक इकोनॉमी है वो $100 बिलियन से बढ़ती है। अब वो $100 बिलियन को 365 दिन से डिवाइड करेगा। 365 दिन से डिवाइड करने के बाद उसको फिर उसके बाद वो डिवाइड करेगा 24 से, घंटे की जीडीपी आ जाएगी। उसको फिर वो डिवाइड करेगा 60 से, तो मिनट की जीडीपी आ जाएगी कि 1 मिनट में कितना बढ़ रही है। और उसको फिर 60 से डिवाइड करेगा तो हर सेकंड की आ जाएगी कि इस सेकंड में कितना डॉलर बढ़े। इसी हिसाब से वो प्रोजेक्शंस लेती है। ये जो YouTube चैनल है ये प्रोजेक्शंस देता है कि अगले साल तक ये इकोनॉमी यहां पहुंच जानी चाहिए, और यहां पहुंचेगी तो इसका हर सेकंड का निकाल के वो हर सेकंड अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बाकी सारी इकोनॉमीज हर सेकंड उसी हिसाब से ये बढ़ाता रहता है। इसके पास एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, नो डाउट अबाउट इट, कि हमारे शिप्स पे कितना सामान आ रहा है या हमारे पास से कितना सामान जा रहा है। एक्चुअल फिगर्स इसके पास नहीं होती, और एक्चुअल फिगर्स को ये देखता भी नहीं है। हाँ, ये कुछ महीने में एडजस्टमेंट करते हैं और साल में तो 100% करते हैं, जब सारी इकोनॉमीज अपना एक्चुअल फिगर्स दे देती है। तो ये मैं मानता हूं जिसके पास और भी काउंटर्स है, ठीक है, अगर आप सर्च मारेंगे ना जीडीपी पर कंट्री तो ये आएगा, और वो लाइव जीडीपी जिसे बोलते हैं, लाइव जीडीपी पर कंट्री, वो यही वाला चैनल आएगा। ये नहीं, इसके साथ 2-3 और आते हैं। वो 2-3 जो और आते हैं, कोई नॉन मिनरल देता है, कोई पीपीपी देता है, ये है जो एक्चुअल टर्म्स में देता है, और इसने 4 ट्रिलियन टच कराया। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सही है, मैं ये भी नहीं बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही फिगर है, नो डाउट अबाउट इट,
क्योंकि अभी कुछ और हमें अगर मॉर्गन स्टैनली इसको कंफर्म करता कि इंडिया 4 ट्रिलियन, क्योंकि देखे ना डॉलर, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, शब्बर जैदी साहब ने अगले दिन अपना मैंने उनका ब्लॉग सुना, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों का $200 बिलियन पड़ा है फॉरेन एसेट्स के शक्ल में, और सबसे ज्यादा पैसा जो है दुबई में। इस वक्त भारत के जो लोग हैं वो नंबर 1 है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, और मेरे वतन अजीज को बेच बेच के बेचने वालों का नंबर 2 है, और तीसरा नंबर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, अफगानिस्तान का दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने। तो उसमें आरजू ये आपके यहाँ जो एक टोटल 76 साल से मेरे जो रूलिंग एलीट है डुअल सिटीजन, ये सीख चुके हैं गेम, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, IMF से लोन लेना, ये डॉलर पाकिस्तान नहीं आते, ये वही बैंकों से बैंक वही चले जाते हैं। आप पे क्या होता है, आपका पेट्रोल महंगा किया जाता है क्योंकि किस्तें आपने देनी होती है। आप 25 करोड़ लोग किस्तें देने के लिए रखे हैं उन्होंने, लोन बाहर से बाहर, और देखिए उसमें फायदा किसका है, IMF का, क्योंकि लोन IMF का पैसा अमेरिका से बाहर निकलते ही नहीं, वो वही बैंकों में ट्रांसफर हो जाता है, वो IMF से निकला CD बैंक चला जाता है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का पैसा वर्ल्ड बैंक से निकलता है, यहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका में चला जाता है, तो वो तो फायदे में है। गुर्दे आपके दे देते हैं वो, आप देखे ना 42% गुर्दे तो आपके है ना, गुर्दे 42% महंगाई अगर देखी जाए वो बिल्कुल इसी तरह है कि गुर्दे लिखवा लिए उन्होंने। वो 42% क्यों है? IMF की किस्तें आपने देनी, दें अब आप। मगर सर आपकी बात से मुझे फिर जो है वो आपके हमारे सभी के बड़े फेवरेट जावेद मियादाद की बात याद आ गई। उनका एक क्लिप और वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अमीर है, और उसके बाद वो क्या डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी आबादी कम है उनकी आबादी ज्यादा है और कुछ इस किस्म का करके। तो मैंने कहा यकीनन ये उनको दाऊद इब्राहिम जो जिनको इंडिया वाले ढूंढते रहते हैं सारे मोहल्ले में, उनके समधी है मियादाद साहब के, उन्हीं ने समझाया होगा, क्योंकि वो चीज भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान हर हाल में जो है वो इंडिया से आगे। ये बात हमारे लोगों के दिमाग से नहीं निकलती। नहीं, मैं थोड़ा बहुत उनसे एग्री करूंगा आरज़ू, वो मुझसे वो पूछे, वो इस तरीके से कि आप गरीब मुल्क नहीं है, आप करप्ट मुल्क है। अब उसमें उस स्पोर्टिंग आर्गुमेंट में ये कहना चाहूंगा कि आबादी के लिहाज से दुबई में आप लूट के प्रॉपर्टियां लेने में दूसरे नंबर है भारत से, बहुत बड़ा नंबर है, आपकी बहुत अचीवमेंट है। दूसरा, मैंने खुद अपनी आंखों से ये रिसर्च करके पढ़ा था कि स्विस बैंकों में आपका पैसा करप्शन का ज्यादा पड़ा है भारतीय निजात लोगों से, तो फिर आप अमीर हुए। तीसरी बात बताना चाहूंगा मैं आप कि आपके सिर्फ 5000 लोग हैं जिनके पास सारा पैसा, बाकी कौम तो मर रही है, भूखे मर रही है बाकी सारी। बिल्कुल, तो वो 5000 लोगों को देखें तो सही ना किस तरीके, वो कितने अमीर हैं। भारत के अंदर तो सिर्फ 2-4 ही लोग हैं ना, अडानी अंबानी है, और यहाँ पे तो ईंट पकड़ो तो नीचे से अडानी अंबानी निकल आता है, इतनी करप्शन है। मुझे ये बताएं, बाजवा साहब के रिश्तेदार 12 करप्शन करके नहीं बने, पर वो अडानी अंबानी करप्शन करके नहीं बने, उन्होंने कुछ काम भी किया है, ये तो सिर्फ करप्शन है। वो तो फिर देखे ना, उनके जज जर्नल तो भारत में ही रहते हैं ना, रिटायर होने के बाद वो उनका कौन से लंदन चले जाते हैं। मैं तो वैसे बात ये कर रहा हूं कि आप इतने गरीब मुल्क नहीं है। आप जरा नोट करें, आंखें बंद करके देखें कि आप कब से, मैं अब एक हो सकते हैं। GDP लाइव के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि भारत ने 18 नवंबर की देर रात को ही यह मुकाम हासिल कर लिया था और पहली बार 4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करोड़ निकल गया। हालांकि अभी तक भारत चौथे पायदान से दूर है। अभी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी है और भारत और इसके बीच का फासला बेहद कम हो चुका है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहीं अमेरिका अभी पहले नंबर पर है, जिसकी अर्थव्यवस्था की साइज 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है चीन और इसकी अर्थव्यवस्था का आकार है 19.24 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसकी अर्थव्यवस्था है 4.39 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी इस मामले में चौथे नंबर पर है, इसकी अर्थव्यवस्था है 4.28 ट्रिलियन डॉलर। केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का है। S&P